तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे शब्द और उनके बारे में और इनके बीच क्या भिन्नताएं हैं, इनको स्पष्ट करते हुए चलेंगे। जैसे ब्रदर, ब्रदर का बहुवचन ब्रदर से ब्रदरेन होता है। ब्रदर जब अपने भाइयों की बात की जाए, अर्थात एक ही माता पिता के संतान हो। और जब कभी किसी अन्य सदस्यों की बात की जाए, जैसे समुदाय के लोगों के, धर्म के लोगों के, तब हम ब्रदरेन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नाउ ऑल द ब्रदर्स लिव इन पीस। नाउ ऑल द ब्रदरेन लिव इन पीस। इन दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पर ब्रदरेन लगा है, जो कि वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्रदर्स का प्रयोग होगा। और इसका हिंदी रूपांतरण, अब सभी सहोदर भाई शांति से रहते हैं। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर शांति छूट गया है। और अगला है, उसी प्रकार हाउस और होम में क्या अंतर होता है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता है कि इसमें अंतर क्या होता है। तो हाउस, जब दूसरे के घरों की बात की जाए तब हम हाउस का प्रयोग करते हैं। हाउस, जब दूसरे के घरों की बात की जाए तब हम हाउस का प्रयोग करते हैं। और जब अपने खुद की घर की बात की जाए तब हम होम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो देखिए, यहाँ पर आपका यानी दूसरे की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हाउस लगा है। तो यह वाक्य सही है। उसी प्रकार योर होम इज़ ब्यूटीफुल। योर यानी दूसरे की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हमने अभी बताया कि दूसरों के घर की बात की जाए तो हम हाउस का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर होम का प्रयोग है, इसलिए यह वाक्य गलत है। और आगे इसी प्रकार माई होम टाउन इज बलिया। मेरा होम टाउन बलिया में है। इस वाक्य में माई के साथ होम का प्रयोग हुआ है, यानी खुद के घर की बात की जा रही है, इसलिए यह वाक्य सही है। और माई हाउस टाउन इज बलिया, यहाँ पर माई है जो कि अपने को दर्शाता है, और हाउस दूसरे के घरों को, इसलिए वाक्य गलत होगा। इसके साथ होम का प्रयोग होगा। कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर होता है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य को अदा करता है तब हम कॉस्ट का प्रयोग करते हैं। और जब कोई खरीददाता यानी हम जैसे लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं तो प्राइस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स आइटम्स हैज़ गॉन। देखिए, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स मतलब ऑटोमोबाइल के आइटमों का प्रयोग किया गया है, जो कि केवल एक दुकानदार ही कर सकता है। हम आप सभी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि अधिक मात्रा में ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करें या खरीदें, इसलिए वह वाक्य सही है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल आइटम्स हैज़ गॉन। यहाँ पर प्राइस का प्रयोग किया गया है, जो कि हमारे लिए है, और हम उतने हैं नहीं जो अभी हमने बताया, इसलिए वाक्य गलत है। Sometimes the buyers have to pay higher price for necessary items। इसका हिंदी रूपांतरण हुआ कि कभी कभी खरीददाताओं को आवश्यकताओं चीज़ों को कुछ अधिक पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम खरीददाता है, और खरीददाता के साथ अगर प्राइस का प्रयोग किया गया है तो यह सही है। अगर यहीं पर कॉस्ट का प्रयोग होता तो यह वाक्य गलत होता। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।